ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। आप किसको ढूंढ रहे हैं? नहीं, बस देख रहा था। अच्छा, इस त्रिशूल और खड़क की पूजा करते हैं आप लोग? ये ऐसा वैसा त्रिशूल नहीं है और खड़क भी नहीं है। ये स्वयं देवी माँ का खड़क, बाबा भोलेनाथ का त्रिशूल। आपको कैसे पता? आप कौन हैं? देखने पर किसी बड़े परिवार के लगते हो। मैं राजचंद्र दास हूँ, कलकत्ता से आया हूँ। लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ये खड़ग और त्रिशूल को भगवान के अस्त्र के तौर पर आप लोग पूजा करते हैं, लेकिन कैसे पता चला कि ये अस्त्र भगवान के हैं? देवी माँ ने सपने में हमारे गांव के बहुत लोगों को बताया। कैसे? फिर सुनिए, इस जगह के आसपास कोई भी नहीं रहता है। हमारा गांव यहाँ से 3 कोस की दूरी पर है। एक बार टिड्डों की वजह से हमारे गांव की सारी फसल बर्बाद हो गई। हम लोग परेशान हो गए थे। फिर देवी माँ ने एक रात सपने में आकर कहा कि यहाँ किसी पेड़ के नीचे अस्त्र दबाया हुआ है। उन अस्त्र की पूजा करने से माँ हमारी रक्षा करेगी। फिर हमने बहुत मुश्किल से इस पेड़ को ढूंढा। पेड़ की जड़ खोदने से ये अस्त्र हमें मिले। तब से हम लोग इन अस्त्रों की जिस तरह से सुरक्षा करते हैं, माँ भी हमारी वैसे ही रक्षा करती है। उसके बाद से न कभी टिड्डे आए और न ही कभी फसल बर्बाद हुई। लेकिन ये धारणा तो गलत भी हो सकती है। ये 2 अस्त्र कैसे आप लोगों की विपदा से रक्षा करेंगे? नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो बेटा। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना। प्रमाण चाहिए? बताता हूँ, सुनो। एक बार समुद्री डाकू लोगों ने हमारे गांव में लूटमार शुरू कर दी थी। उस समय उनके सरदार ने देखा कि अंधेरे में खड़ग उसकी तरफ आ रहा है। बस तब से तो वो पागल ही हो गया। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या ये सब गलत हो सकता है? बेटा तुम भी माँ के आगे हाथ जोड़ के कुछ मांग लो। माँ किसी को खाली हाथ नहीं भेजती है। माँ सबकी रक्षा करती है। ठीक है, मेरी एक नाव गायब हो गई है। उसी नाव से मेरा सारा सामान आने वाला था। अगर वो नाव नहीं मिली तो हम लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। ला पाएंगे? आपके ये अस्त्र मेरी नाव को वापस ला पाएंगे? उनकी रक्षा कर पाएंगे? कर पाएंगे बेटा, जरूर कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। माँ की इच्छा होने से पानी में शिला तैरती है। जब विश्वास से सब कुछ मिल सकता है तो फिर तर्क की क्या जरूरत है? जय माँ, जय माँ। अगर किसी तरह से सबूत मिल जाए जो घटनाएं हो रही है वो सब झूठी है, कोई धोखा है, लेकिन कोई सबूत भी तो नहीं है। और राजचंद्र दास बिना किसी सबूत के कभी विश्वास नहीं करता। छोटे मालिक, छोटे मालिक। सरदार, नाव की खबर मिली? हाँ छोटे मालिक, कुछ सिपाही नदी के किनारे से बहुत दूर गए थे। वहाँ देखा नदी के दलदल में वो नाव फंस गई थी। हाँ छोटे मालिक। नदी के दलदल में नाव फंस गई? हाँ छोटे मालिक। सारा दिन ढूंढकर आखिर में यही नदी की दलदल में
नाव मिली है। सरदार, जिन्होंने देखा है क्या वो सही है? हाँ छोटे मालिक, सिपाहियों ने यही बताया। चलो ना, आपके साथ मैं भी आता हूँ, देखते हैं क्या हालत है। चलिए 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 ना, आइए मेरे साथ। छोटे मालिक, इधर देखिए। छोटे मालिक, इधर देखिए। छोटे मालिक। छोटे मालिक, सत्यानाश! नाव जहाँ फंसी है वहाँ से किनारे कैसे आएगी? उसमें इतना सारा सामान है। वो तो पूरी जगह दलदल से भरी है। एक बार गिर गए तो बचना मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ माँ ही उनकी रक्षा कर सकती है। छोटे मालिक, आप सिपाहियों को लेकर उस झोपड़ी में चले जाइए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। सरदार, तुम लकड़ी का तख्ता बिछाओ, देखना कोई दुर्घटना ना होने पाए। यात्रा में कोई दुर्घटना हो जाए ये मैं नहीं चाहता। बाबा बाबा, मैं कह रहा हूँ कि देवी माँ के पेड़ के सामने उन अस्त्रों के आगे एक दिया जला। माँ ही रक्षा करेंगी, माँ ही सबका बचाव करेगी। पंडित जी, बचाव कार्य माँ खुद आके तो करेंगे नहीं, करेंगे तो मेरे लोग ही। इसलिए खामखा आप लोगों के अस्त्रों को क्यों मुसीबत में डालूं, बताइए तो। तुम्हें तो नाव की कोई खबर ही नहीं मिल रही थी, पर फिर आखिर में मिली ना। उसके बाद भी माँ पर इतना अविश्वास। पंडित जी, मैं थोड़ा अलग किस्म का इंसान हूँ। मैं विश्वास करता हूँ इंसान की शक्ति पर, मैं विश्वास करता हूँ भगवान के कल्याणकारी अस्तित्व में, लेकिन मामूली सा पत्थर या मिट्टी के पुतले में या आप लोगों के उन अस्त्रों में भगवान का आवास नहीं है, ये मैं जी जान से विश्वास करता हूँ। पंडित जी, आप देखना, किसी प्रकार के चमत्कार के बिना ही मेरे लोग सबका बचाव कर लेंगे। यहाँ माँ की इच्छा के बिना पेड़ के पत्ते तक नहीं हिलते हैं, ये हम लोग दिल से विश्वास करते हैं। तुम भी माँ पर विश्वास रखिए, तुम्हारे मंगल के लिए कह रहा हूँ। पंडित जी, मैं भी विश्वास रखूंगा, लेकिन माँ पर नहीं, लोगों पर। देखते हैं आखिर तक किसका विश्वास अटूट रहता है। चूड़ा और गुड़ का सेवन कीजिए। घर में अनाज की कमी है। अगर चंदर जरा संसारी होता तो आसपास के बाजार से अनाज खरीद कर दे जाता। वो नाव की तलाश में सुबह ही निकल गया। बतासी भी बाजार गई है, पर वापस आने का नाम नहीं। बेटी, इतना संकोच मत करना। हम लोग माँ की साधना करते हैं। हम लोगों का खान पान हर बार इतना अच्छा नहीं होता। जब जितना मिलता है उतना ही माँ के पास मांगकर ग्रहण करते हैं। ये जो कुछ भी मिल रहा है ये बहुत है। वो जरूर हमारे लिए कुछ न कुछ भेजेंगे। उसके बाद हम अच्छी तरह से अतिथि सेवा कर पाएंगे। मालकिन, मालकिन, सत्यानाश हो गया। क्या हुआ है? हमारी नाव नदी के किनारे फंस गई है। और वहाँ बहुत बड़ा दलदल भी है। ऐसा है क्या? मैं कह रहा हूँ बेटी, चलो ना, हम सब लोग मिलके वहाँ जाते हैं। नाव में तो सब हमारे अपने लोग हैं। बाबा, मुझे भी वहाँ पर ले चलिए ना। वहाँ जाने के लिए तो मैं भी उतावली हो रही हूँ, लेकिन वहाँ जाके भी तो किसी को बचा नहीं पाऊंगी।
तुम लोग कहीं नहीं जाओगी। ये जगह अनजान है, तो तुम लोग कहाँ जाओगे? चुप करके बैठो तुम दोनों। बेटी, मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों की छोटी बहू पर देवी माँ का आशीर्वाद है। वो जब जाना चाहती है, उसे जाने दीजिए। शायद माँ ही उसको बुला रही है। बहू रानी वहां जाने से शायद कोई चमत्कार हो सकता है। सबको इस विपदा से रक्षा मिलेगी। और फिर हम सब भी तो साथ ही रहेंगे। जब आप लोग इतना कह रहे हैं, तो फिर ये भले जाए। क्या पता भगवान की क्या इच्छा है। दादी, मैं भी साथ चलूंगी। छोटी बहू को अकेले नहीं छोड़ूंगी। तो फिर मैं अकेले घर पे क्या करूंगी? मैं भी चलकर देखती हूँ क्या मुसीबत आई है। मैं कह रही हूँ, बाबा लोग, हम लोग सब लोग साथ में चलते हैं। चलिए बतासी, तू भी चल। ये बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ माँ और बाबा के अस्त्रों की पूजा की जाती है। इन अस्त्रों से इस जगह के अशुभ चीजों का नाश होता है, इसीलिए पूजा जाता है। ये अस्त्र लोगों की विपदा से रक्षा करते हैं। सबकी रक्षा करना, स्वस्थ रखना, नदी के दलदल में कोई विपदा ना आ जाए। प्रणाम साधु बाबा। कल्याण हो। ये लोग? ये दोनों कोलकाता के प्रीतराम दास की बहुएं हैं और ये है प्रीतराम दास की बुआ। प्रीतराम दास के बेटे राजचंद्र जो है, हमारी रानी माँ के पति है। उनकी नाव दलदल में फंस गई है, इसीलिए रानी बेटी यहाँ मन्नत मांग रही है। राजचंद्र, वो तो घोर अविश्वासी इंसान है। उनको मैंने कहा था कि माँ के पेड़ के आगे दिया जलाने के लिए। माँ कृपा करेगी तो सबको मुक्ति मिलेगी। पता है, माँ के बिना ये जगत संसार अचल है। अगर राजचंद्र पूजा नहीं भी करे तो उसकी अर्धांगिनी करेगी और इसी से माँ संतुष्ट हो जाएगी। लो बेटी, माँ के आगे दिया जला के प्रार्थना करो।
मालिक, बहुरानी और बाकी सब वहाँ पेड़ के नीचे भगवान की पूजा कर रहे हैं। सरदार, तुम यहाँ रुको, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है छोटे मालिक। चलो। पंडित जी, इन अस्त्रों की पूजा करके क्या फायदा होगा बताइए तो। इन अस्त्रों को भगवान अपने हाथों में उठाते हैं, क्या ये किसी ने देखा है? और अगर भगवान हाथ में उठाते भी हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आज रात को डकैत आ गए, तो क्या ये अस्त्र सबको बचा लेंगे? और ये जो खड़ग उड़ के आने की बात है, ये बिल्कुल ही एक कहानी है। ये सब कहानियां इस जगह का प्रचार करने के लिए की गई है। प्रचार क्यों होगा? विश्वास। आप लोग तो वैष्णव हैं। आप लोगों ने तो भक्त प्रहलाद के बारे में सुना होगा। वो पागल हाथी के आगे स्थिर खड़ा रहा। क्यों? एक ही कारण है, विश्वास। साधु बाबा, वो भी तो कहानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। सुनिए जी, जरा यहाँ आएंगे? मैं कह रही हूँ, मैं भी आपके साथ नदी के किनारे चलूं? ये तुम क्या कह रही हो? तुमने सुना नहीं, लोग नदी के दलदल में फंस गए हैं, कोई उतर नहीं पा रहा है। अगर भूल हो गई तो नदी के दलदल में समा जाएंगे। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि उनकी रक्षा मैं कैसे करूंगा, और तुम वहां जाके क्या करोगी? मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, तुम लोग वापस लौट जाओ। नदी के दलदल में फंस जाने से उनको बाहर निकालना संभव नहीं होता। इतने सारे लोगों की जिंदगी, क्या होगा अब दादी माँ? खींचो और जोर से, जोर लगाओ, जोर लगाओ, शाबाश, और जोर से लगाओ, और जोर से, जोर से, अगर लगाओ, खींचो, अरे भाई बोलते रहो, जोर से खींचो, और जोर से खींचो, 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 रानी, तुम लोग सब यहाँ क्यों आए हो? भाभी, दलदल की तरफ मत जाइएगा, वहीं रुकिए। इस तरह क्या ये लोग आ पाएंगे? रानी, इसी तरह आना पड़ेगा, लकड़ी का तख्ता बिछा नहीं सकते।